हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डॉक्टर। आज हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, जिसकी लाइफ साइकिल हर एक एग्ज़ाम में आती है। लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझना, लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही इजीली समझाऊंगा, अच्छे से समझ आएगा। अमीबा क्या है? अमीबा ड्राइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम होता है अमाइब, जिसकी मीनिंग होती है चेंज। ठीक है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच इज़ एमाइब एंड विच मीनिंग इज चेंज। अगर हम अमीबा की बात करें तो ये स्ट्रक्चरली सिंपल प्रोटोजोआ होता है, जिसमें कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, नो फिक्स शेप। अगर हम इसकी क्लासिफाइड करें, अगर हम इसके फाइलम की बात करें तो इसका फाइलम होता है सार्कोमेस्टिगोफोरा। अगर सब फाइलम की बात करें तो सार्कोडेना। अगर हम सुपर क्लास की बात करें तो रिजोफोडा होता है, और ऑर्डर अमेबिडा होता है। ठीक है, अगर हम अमीबा को क्लासिफाइड करना चाहें तो हम इसे दो टाइप से क्लासिफाइड करेंगे। सबसे पहले तो फ्री लिविंग, और दूसरा होता है इंटेस्टाइनल अमीबा। ठीक है, और अगर हम फ्री लिविंग अमीबा ओकेजनली एक्ट एज अ ह्यूमन पैथोजन। समटाइम्स क्या करते हैं, कुछ जो फ्री लिविंग अमीबा होते हैं वो एक्ट करते हैं कैसे? ह्यूमन पैथोजेंस की तरह। ठीक है, ह्यूमन पैथोजेंस की तरह एक्ट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे मेनिंजोइंसेफेलाइटिस। ठीक, मेनिंजोइंसेफेलाइटिस और अदर इन्फेक्शन जैसे निगलेरिया और एकेंथेमोबा। ठीक है, एकेंथेमोइबा। ठीक है, अगर हम अमीबा को क्लासिफाइड करें तो ये दो टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो इंटेस्टाइनल अमीबा और दूसरा फ्री लिविंग अमीबा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स आप लिख सकते हो, और अगर आपको नॉलेज के लिए जानना है तो आप सारे लिख लेना, नोट कर लेना। और अगर हम बात करें जो इंटेस्टाइनल अमीबा होते हैं, ये सारे जो अमीबा होते हैं नॉन पैथोजेंस होते हैं एक्सेप्ट ई हिस्टोलाइटिका। इसीलिए जो ई हिस्टोलाइटिका होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो अब हम चलते हैं एंटामाइबा हिस्टोलाइटिका की लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ ई हिस्टोलाइटिका। ठीक है, इसका मैं एक डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा लास्ट में, या तो फिर मैं साइड में स्लाइड में लगा दूंगा, तो आप देख लेना तो और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी आप ये समझो कि ये इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, जैसे ही इंजेस्ट करते हैं हम सिस को फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अच्छा समझो, जैसे भी हम कंटामिनेटेड या तो फूड इनटेक करते हैं या तो वाटर लेते हैं, तो हम उसमें इंजेस्ट करते हैं क्या? सिस्ट। ठीक है, जो कैसा होता है? क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है। क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट क्या होता है? अब जो क्वाड्री होता है दैट मीन फोर, न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की प्रोटेक्टिव वॉल होती है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट कहते हैं। ठीक है, जो सिस्ट होता है वो रेजिस्टेंस होता है HCl से, इसीलिए जो सिस्ट होता है वो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट के फॉर्म में होता है, और ये पास होता है थ्रू स्टमक और एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, फिर यहाँ पे इसका क्या होता है? एक्सिस्टेशन। अब एक्सिस्टेशन क्या होता है? जो सिस्ट होता है वो फॉर्म होता है पैरासाइट्स का और रिलीज करता है ट्रोफोजाइट्स को इन लोअर पार्ट ऑफ इलियम। सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे सिस्ट हमने इनटेक किया। अब सिस्ट हमने इनटेक किया किस फॉर्म में? कोऑर्डिनेटेड सिस्ट के फॉर्म में, जहाँ पे ये ट्रोफोजाइट के फॉर्म में क्यों नहीं हुआ? ट्रोफोजाइट्स के फॉर्म में भी तो हम इंजेस्ट कर सकते थे ना। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस होता है किससे? HCl से, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए ये क्या होता है? क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट के फॉर्म में हम इंजेस्ट करते हैं, फिर ये कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है आफ्टर पासिंग थ्रू स्टमक। इसके बाद इसका एक्सिस्टेशन होता है, जो सिस्ट फॉर्म होता है पैरासाइट का, वो रिलीज करता है ट्रोफोजाइट्स को इन लोअर पार्ट ऑफ इलियम में। इसके बाद क्या होता है? फॉर्मेशन होता है किसका? ट्रोफोजाइट्स का, जहाँ पे 8 न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी हम समझते हैं। फॉर्मेशन तो हो गया ट्रोफोजाइट्स का, इसके बाद क्या होगा? आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, तो ये जो होगा वो डाइजेस्टिव के थ्रू बाहर आएगा, और ये फर्दर एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाएगा। ठीक है, और जो सेकंड है इसमें क्या होगा? इसका पेनिट्रेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और सिस्टेमिक इन्वेजन कराएगा। ठीक है, तो चलो एक एक से समझते हैं।
सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो भी फॉर्मेशन हुआ किसका, ट्रोफोजाइट्स का। तो यहाँ पे क्या होगा, पेनिट्रेशन होगा ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल का और एंटर करेंगे वहाँ पे देयर, ठीक है। ये पेनिट्रेट करेंगे किसको, इंटेस्टाइनल वॉल को। अभी ये कहाँ पे है, इलियम में है, वहाँ पे ये पेनिट्रेट कर रहे हैं किसको, इंटेस्टाइनल वॉल को। मैंने डायग्राम लगा दिया, आप देख लेना, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। वॉल को पेनिट्रेट किया और वहाँ पे पहुँच गए। इसके बाद क्या होगा, जो ट्रोफोजाइट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन होगा कहाँ, कोलोन की वॉल पे। अब ये कहाँ पहुँच गए, कोलोन पे। अब इसके बाद इसका सिस्टेमिक इन्वेजन होगा, ठीक है। जैसे लिवर में हुआ, तो लिवर में अगर गया तो लिवर एब्सिस कॉज करेगा। ये हमने देखा क्या, सिस्टेमिक इन्वेजन। अब सेकेंड थिंग हम क्या देख रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इंसिस्टेशन हो रहा है, ठीक। अब जो ट्रोफोजाइट्स हैं वो किस फॉर्म में हो जा रहे हैं, सिस्ट के फॉर्म में टर्न हो जा रहे हैं फिर से, ठीक है। अब ये फॉर्म करेंगे क्या, सिस्ट, ठीक है। ये अभी कहाँ पे है, लार्ज इंटेस्टाइन में है। ये बाय न्यूक्लियोटिक सिस्ट बनाएंगे। इसके बाद ये प्रीसिस्टिक फॉर्म होगा जो क्या करेगा, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट बनाएगा। फिर ये कोलोन में जाएंगे, इसके बाद ये रेक्टम में जाएंगे और पासिस सिस्ट डिस्कार्डेड विथ फेसिस। अब ये कैसे हो जाएंगे, ये फेसिस के थ्रू बाहर आ जाएंगे। अब देखो रेक्टम के थ्रू क्या हुआ, ये फेसिस के थ्रू बाहर आ गए, ठीक है। अब जो एक्सपेल सिस्ट है, ठीक है, वो इन्फेक्टेड फॉर्म होता है जो रिपीट इन साइकिल, यही साइकिल फिर चलेगी। फिर कोई भी ह्यूमन जो होते हैं, जो भी है कंटामिनेटेड फूड या तो फिर वाटर इनटेक करेगा, तो उनमें ये इंटामाइबा हिस्टोलाइटिका चला जाएगा। इसका जो सिस्टिक फॉर्म होगा क्वाड्रीनिक्यूटेड, ये चला जाएगा और यही साइकिल फिर से रिपीट होती जाएगी, फिर ठीक है। और जो ट्रोफोजोइट फॉर्म होगा, ठीक है, जो एक्सपेल होगा वो नॉन इन्फेक्टिव होगा, ठीक है। एक फॉर्म हमने देखा जो इन्फेक्टेड फॉर्म होता है क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस, और एक फॉर्म होता है ट्रोफोजाइट्स जो नॉन इन्फेक्टिव होता है। अब जो ट्रोफोजाइट्स होता है वो इन्फेक्टिव क्यों नहीं होता है, जो स्टमक में अगर ये जाता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए ये नॉन इन्फेक्टिव होता है, ठीक है। अगर आपको ये यहाँ तक वीडियो समझ आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, कमेंट करके बता दो कैसी लगी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स पे, ठीक है। जो ई हिस्टोलाइटिका होता है वो क्या करता है, कॉज करता है इंटेस्टाइनल अमीबियासिस और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, ठीक है। अगर हम इसके इंक्यूबेशन की पीरियड की बात करें तो वो बहुत ही हाईली वेरिएबल होता है। अगर हम एवरेज बात करें तो 4 days to 4 month होता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रेजेंट करता है डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट डिग्री ऑफ सीवियरिटी डिपेंडिंग ऑन ऑर्गन अफेक्टेड एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज। अब ये क्या करता है, डिफरेंट फॉर्म में होता है। इसकी जो सीवियरिटी होती है वो डिग्री पर डिपेंड करती है, कितनी डिग्री पे है, ठीक है। और किस ऑर्गन को इसने अफेक्ट किया है और डैमेज किया है, उसके बेस पे इसकी सीवियरिटी हम जान सकते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ डायग्नोसिस। अब हम इसे डायग्नोस कैसे करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो इंटेस्टाइनल अमीबियासिस होता है उसका स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिकली आयोडाइन स्टेन प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम स्टूल कल्चर पे आ जाते हैं, इसमें मीडिया यूज करेंगे। म्यूकोसल सेरेपिंग की बात करें, स्क्रैपिंग की बात करें तो वेट माउंट स्टेंट प्रिपरेशन करेंगे। सेरो डायग्नोसिस करेंगे जिसमें एलिजा इज मस्ट होता है। और जो लास्ट है वो है मोलिकुलर डायग्नोसिस, जिसमें हम डीएनए प्रूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट पे, ठीक है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो 3 क्लासेस में हमने इसे डिवाइड किया गया है। ड्रग आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस, ठीक है। सबसे पहले होता है ल्यूमिनर अमीबियासिस, टिश्यू अमीबिसाइड्स, ठीक है। और जो थर्ड होता है जिसमें हम दोनों में करते हैं, जैसे बोथ ल्यूमिनल एंड टिश्यू अमीबिसाइड्स, ओके, अमीबिसाइड। तो अगर हम ल्यूमाइनल अमीबिसाइड्स की बात करें तो इसमें यूज होता है डाइलॉक्सानाइड, फ्यूरोट और आइडोक्यूनॉल। थर्ड जो होती है वो पेरोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। ये एक्ट करते हैं कहाँ पे, इंटेस्टाइनल ल्यूमन में, बट नॉट इन टिश्यू। अगर टिश्यू का है तो उसमें हम क्या देंगे, इमेटिन देंगे और क्लोरोक्विन देंगे, ठीक है। ये इफेक्टिव होते हैं किसके लिए, सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए, बस लेस इफेक्टिव होते हैं किसके लिए, इंटेस्टाइन के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें बोथ की, ल्यूमिनल और टिश्यू अगर दोनों हैं
हमें नहीं पता क्या है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन सी ड्रग दे सकते हैं। तो इसके लिए मेनली होता है पेट्रोनिडाज़ोल, टिनेडाज़ोल, ऑर्निडाज़ोल, ये दोनों पे एक्ट करते हैं, ठीक है, बोथ साइड्स। और ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं किसके लिए, अमीबिक कोलाइटिस के लिए, ठीक है, और अमीबिक लिवर एब्सिस के लिए, ठीक। और अगर हम इसमें बात करें तो ओरल रिहाइड्रेशन दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं, ठीक है, अगर नेसेसरी होता है तो एस्पिरेशन अगर करना है लिवर एब्सिस में एस्पिरेशन कर सकते हैं, ठीक है, एडजस्ट टू मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। इन केस ऑफ इमिनेंट रप्चर अगर होता है तो हम एस्पिरेशन कर सकते हैं लिवर एब्सिस का, ठीक है, अगर ज़्यादा होता है तो। सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।